में मसीह की धुन नहीं है तो आप मसीह के साथ जुड़ नहीं पाओगे। ये बात समझो। हालेलुया। देखो मसीह की धुन आपको जगाएगी। अभी मेरे अंदर में जो धुन है प्रभु में बढ़ने की, वही धुन कलीसिया के अंदर में है। अगर मैं कमजोर हो जाऊंगा, मैं अगर प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं अगर नहीं जगूंगा, मैं अगर आगे नहीं बढ़ूंगा, तो कलीसिया कहां से आगे बढ़ेगी? सही बात है। तो ये बहुत जरूरी है। एक चरवाहे को, जो कलीसिया को चरवाहा है, कलीसिया का, वो कलीसिया का चरवाहा नियुक्त करता है कि कलीसिया को किस तरह से तैयार करना, किस तरह से बढ़ाना, कैसा संपर्क रखना। हालेलुया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। पौलुस सही कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसीलिए कि मैंने एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। कैसा पवित्र है ना? प्रेज द लॉर्ड। और हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी कलीसिया किसी भी प्रकार की बुराई में न रहने पाए। परमेश्वर एक ऐसी कलीसिया का निर्माण करना चाहता है। पौलुस कहता है कि मैं ऐसी कलीसिया को, जो प्रभु यीशु मसीह के सामने जब खड़ी हो जाए, तो वो निर्दोष हो, वो पवित्र हो, वो किसी भी पाप में लिप्त न होने पाए। प्रभु की कलीसिया कैसे होनी चाहिए? किसी भी पाप में लिप्त नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मनुष्य के पाप के लिए और उसकी बीमारी के लिए जो बलिदान किया, वो बलिदान परिपूर्णता। क्यों? स्वयं परमेश्वर, जिसको दुनिया नहीं देख सकती, वो स्वयं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है, और वो परमेश्वर इस दुनिया के अंदर में मनुष्य की देह पकड़ कर आया, मनुष्य बना, हमारे लिए एक जन्म लिया, मां कुंवारी के द्वारा, है ना? कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया। ध्यान से सुनो, परमेश्वर इस दुनिया में आपको और मुझे बचाने के लिए आया, और जो पाप मैं और आप कर रहे हैं, उस पाप का जो दंड है, जो परमेश्वर हमें देने वाला था, परमेश्वर ने स्वयं अपने ऊपर में ले लिया। कितनी अच्छी बड़ी बात है। ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। आमीन। मगर ये, प्रेज द लॉर्ड, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उसने पूरी किया। हालेलुया। जिसको संसार की धूल लगी है, उसको परमेश्वर का प्रेम कभी समझ में नहीं आता। सही बात है। हाँ? और जिसको परमेश्वर की धूल लगी है, वो संसार में कभी जाता ही नहीं, उसको संसार की धूल नहीं लगती है। प्रेज द लॉर्ड। आपको कौन सी धूल लगी है ना? वर्ष भर आप जितना प्रभु की धूल लगा के रखोगे, तुम्हारी आत्मिक उन्नति उतनी होगी। अगर तुम शारीरिक तौर पर परमेश्वर की धुन में लगे हो, तो आपको परमेश्वर से बहुत दूर जाना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि मैं ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी खाऊं, वो भी पीऊं, वो भी करूं, गाली भी दूं, झगड़ा भी करूं, इससे करूं, वो से करूं। ऐसा नहीं होता है। आपको एक आत्मिक जीवन की धुन लगना चाहिए पड़ेगा, है ना? तो आप जितना आत्मा में बढ़ना चाहते हो, प्रभु में उतना ही बढ़ना चालू करो। तुम्हारी प्रार्थना बढ़नी चाहिए, है ना? सही है। किसी को मोबाइल की बड़ी धुन लगी रहती है, मोबाइल के बिना खाना ही नहीं खाते। मोबाइल सामने रहेगा तो खाना मुंह में जाता है। कितने लोग हैं, मोबाइल जब तक सामने नहीं रहेगा तब तक खाना ही नहीं जाएगा। ऐसा है? हाँ? बराबर है। किसी को चाय की बड़ी धुन होती है, चाय बनाओ, ठंडी लग रही है, चाय बनाओ, धूप हो रही है, चाय बनाओ, हाँ, बारिश आ गई, चाय बनाओ, आज दिमाग खराब हो गया, चाय बनाओ, आज बड़ी खुशी का माहौल है, चाय बनाओ, अरे आज बड़ा दुख लगा, बड़ा दिमाग खराब हो गया, चाय बनाओ। तो मतलब हर बार चाय, है ना? बराबर। ऐसे अच्छा लगे तो चाय बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो ये ध्यान में रखो, चाय की भी लत रहती है, चाय की बड़ी धुन रहती है लोगों को। जब हमारे छोटे छोटे तो बड़ी चाय की बड़ी धुन लगती थी। ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। तो ये ध्यान में रखना, आपकी धुन केवल मसीह की धुन लगनी चाहिए। प्रभु में मैं कैसी बढ़ूं, प्रभु में कैसा बढ़ूं, प्रभु मुझे प्रार्थना में कैसा बढ़ूं, आगे कैसा बढ़ूं, आत्मिक जीवन में कैसा बढ़ूं, ये धुन आपको बढ़ाएगी। हालेलुया। अगर आप धुन नहीं है, तो फिर आप 2025 भी आए, 26 भी आए, 27 भी, 28 भी आ जाए, प्रभु भी आ जाए, तो भी धुन नहीं लगी रहेगी। मगर अगर आपने धुन लगाया,
ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखो, वो धून ही आपको मसीह तक पहुंचाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बोलो, मुझे प्रभु की धून लगी हुई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। चलिए हम लोग चलो परमेश्वर के वचन में जाएंगे। लूका की पुस्तक उसका 19वां अध्याय निकाले और उसके 90 वचन के अंदर में हम लोग आएंगे। कई बार आपने इस बात को पढ़ा, मगर चलो हम लोग कुछ एक नई बातें सीखेंगे, लेकिन प्रभु का वचन हमेशा नया है। आमीन। हाँ जी, 19 अध्याय उसका 9 वचन। तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। इस वर्ष का पहला संदेश है, ठीक है? पहला संदेश क्या? आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। क्या? कौन सा उद्धार आया? आज इस घर में उद्धार आया है, बराबर है? यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में क्या आया? उद्धार आया है। ध्यान में रखना, मेरी तरफ देखो, सब लोग मेरी तरफ देखो, इधर उधर देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? किसी किसी को धून लगी रहती है, देखते मेरे तरफ है, दिमाग कुछ अलग रहता है, कुछ धून में कुछ अलग ही सोच में रहते हैं, बराबर है? देखते मेरे तरफ है, ऐसा लगता है कि बाप रे कितना अच्छे सुन रहे हैं, मगर सुनते नहीं है, कुछ अलग चिंताएं चल रही है। मुर्गी आई है क्या नहीं आई? बकरी ने चारा खाया कि नहीं खाया? अरे ये मत सोचो मुर्गी आई या नहीं आई, ठीक है? बकरी ने चारा खाया कि नहीं खाया, बराबर है? चंद्रोदी का चूहा तो अभी भी जिंदा है। चंद्रोदी का है क्या? चूहा है ना? अरे तेरी, हमको बता नहीं, दफन कर दिए रहते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, बाइबल कहती है इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। यदि हम इस कहानी को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक जक्कई नाम का एक व्यक्ति है जो यीशु को देखने के लिए, है ना, गया, मगर वचन कहता है कि वो देख नहीं पाया। इसका मतलब ये नहीं कि वो देख नहीं पा रहा था तो वो वापस चला गया, नहीं, ऐसा नहीं लिखा है कि अरे देख नहीं पा रहा चलो वापस चलो। क्यों देख नहीं पा रहा था? क्योंकि वचन कहता है कि वो नाटा है, छोटा है, बिल्कुल नाटा सा, 3.5 फीट का या 2.5-3 फीट का था, छोटा सा, ठीक है? वो देख नहीं सकता था, मगर उसने वापस जाने की जगह, अपने व्यापार में, अपने घर में वापस जाने की जगह, बाइबल कहती है कि वो उसने कोशिश किया और गुल्लर के पेट पे चढ़कर यीशु की ओर क्या करना? ताकने लगा, ठीक है? और यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, जक्कई, मुझे आज तेरे घर आना है। क्या बोलता है? मुझे तेरे घर में आना है। प्रेज द लॉर्ड, है ना? झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में क्या करना है? रहना अवश्य है। क्योंकि और वो तुरंत आनंद से नीचे उतरा और यीशु को अपने घर लेकर गया। बाइबल कहती है कि वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, उसके पास एक चुंगी लेने वाला था, प्रसिद्ध व्यक्ति, धन की कोई कमी नहीं है ना? मान सम्मान सब है, मगर इज्जत नहीं है। सब लोग उसको पापी बोलते हैं। मान सम्मान है, पैसा धन बहुत है, बहुत अमाप पैसा है, पैसा इतना कमाया कि बहुत कमा लिया, मगर पैसे के साथ साथ उसने क्या किया? अपनी इज्जत खो दिया। लोग उसको जब भी बोलते ये पापी इंसान है, सबसे बेकार इंसान है, ठीक है? कोई लोग है ना, धन कमाते मगर इज्जत नहीं कमाते, बराबर है? किसी के पास धन बहुत होता है, पैसा बहुत होता है, मगर बड़े घमंडी होते हैं। देखा कभी आपने घमंडियों को? देखा है ना? बहुत पैसा होता है, पैसा बहुत होता है, मगर बड़े घमंडी होते हैं। और किसी किसी के पास पैसा भी नहीं होता है, तभी घमंडी होते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, ठीक है? हालेलुया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, इसके पास घमंड करने लायक तो था, उसके पास अच्छी नौकरी थी, ठीक है? रोमन साम्राज्य में रोमन लोगों के बीच रहता था, और वचन कहता है कि उनके एक नौकरी करता था, ठीक है? और वो नौकरी चुंगी लेने वाला काम करता था, ठीक है? अच्छी सैलरी थी, अच्छा पैसा था, रोमन साम्राज्य से भी पैसा मिलता था, और टैक्स पैसा वसूल करता था, और ऐसा भी लेता था, ठीक है? इसीलिए लोग उसको ज्यादातर प्यार नहीं करते। ये कहानी ऐसी बोलती है
तो यीशु जब उसके घर में गया, ठीक है ना, और उसने क्या किया, उसने जिससे भी ज्यादा लिया था उसने उसको फेर दिया। मतलब बोला कि प्रभु अब मैं अपना जो कुछ भी मैंने कमाया है, गलती से कमाया, चोरी करके कमाया, किसी को लूट के कमाया, अब मैं एक काम करता हूं, मैं सब कुछ जो कुछ मैंने कमाया वो सब मैं किसी को दे देता हूं, है ना, 4 गुना लौटा था। और उसने ऐसा किया। जब उसने ऐसा बोला तब यीशु ने ये शब्द बोला, क्या बोला? आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। ध्यान रखो, आज मेरा वचन उद्धार के विषय में, उद्धार के विषय। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्धार सबसे बड़ी संपत्ति है। ध्यान में रखना, इस दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति आपका उद्धार है, चंगाई नहीं है। आप ये मत सोचो कि अगर आप किसी बीमारी से चंगे हो गए तो प्रभु हमारे साथ है, नहीं। आज बहुत से लोगों को मैंने देखा, यहां से कई लोगों ने चंगाई पाई, बच्चों के लिए प्रार्थना किया, बच्चे भी हो गए, मगर आज उनका चेहरा यहां दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उद्धार को नहीं समझा। सबसे बड़ी चीज, यीशु मसीह केवल आपको चंगाई देने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह का काम उद्धार देने के लिए आया। आमीन, हालेलुया। वो उद्धार करता है, यीशु का नाम उद्धार है। स्वर्गदूत ने कहा तुम्हारे दाऊद नगर में एक बालक का जन्म हुआ और वो सारे लोगों का क्या होगा? उद्धार करता है। उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब कोई क्रिश्चियन देवता नहीं है, यीशु का मतलब क्रिश्चियन बनाना नहीं है, यीशु का मतलब होता है उद्धार पाना, ठीक है, पापों से निकलकर उद्धारकर्ता के पास आना। इसीलिए संसार के लोग पापी है और पापों का अंत नरक है। परमेश्वर ने प्लान किया, उद्धारकर्ता को भेजा ताकि सारे मानव जाति का उद्धार हो जाए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दुनिया में किसी भी इंसान का, चाहे वो यहाँ का हो, इंडियन हो, चाहे वो विदेशी हो, अमेरिकन हो, कनाडा का हो, रशिया का हो, जापान का हो, स्पेन का हो, कोई भी देश का, हर एक इंसान के लिए यीशु इस दुनिया के अंदर में आया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रचार किया गया तो उद्धार का प्रचार किया गया। आज दुनिया के अंदर में सबसे ज्यादा अगर कोई लोग किसी ईश्वर को मानते हैं तो वो यीशु मसीह को ज्यादा मानते हैं। आमीन, हालेलुया। अमेरिका, कौन सा देश ऐसा बोलो, आपके मुंह में जो देश आता है वो देश में यीशु ने, देखो ध्यान में रखो, यीशु मसीह ने 50 किलोमीटर भी नहीं चला अपने 3.5 साल की यात्रा में, वो 50 किलोमीटर की भी यात्रा नहीं पूरी किया, मगर ध्यान में रखो आज दुनिया के हर जगह यीशु का नाम फैला हुआ है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी एक महान एक पंडित तो बोल रहा था, अरे यीशु मसीह के खाली 11 चेले थे, ठीक है, और क्या वो तो 3 किले में तो मर गया। उस गधे को तो यही तो नहीं पता है 3 किले में मर गया, मगर आगे का बाइबल ही भूल गया पढ़ना, ठीक है। यीशु मसीह खाली 3 किलो में मरा नहीं, मरने के बाद जिंदा हुआ, ये कौन बताएगा? खाली जो दुनिया के लोग पैसा कमाने के लिए यीशु को क्रूस तक लेके जाते, 11 चेले बताते और क्रूस तक लेके जाते, वो मर गया, मगर ये नहीं बताते कि वो तीसरे दिन जिंदा भी हो गया। हालेलुया। और वो जो कहानी है, आगे की कहानी, वो तो भूल जाते, मगर हम बताते हैं। हालेलुया, यीशु जी उठा है, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया का हर एक इंसान जो अभी 6000 साल से पृथ्वी पर आदम से लेकर तो अभी तक जितने भी इंसान इस दुनिया में आए, जन्म लिए, वे सब आए और मरे, सबकी कब्र है, किसी को जला दिया, किसी की कब्र है, मगर ये ध्यान में रखना, बड़े बड़े महापुरुष इस दुनिया में आए, बड़े बड़े लोग इस दुनिया के अंदर में आए, राजा महाराज इस दुनिया में आए, नाम कमाया, नामचीन है, उनके नाम इतिहासों की पुस्तक में है, मगर आज वो कहां है? आज वो कब्र के अंदर में पड़े हुए हैं, उनकी हड्डियां हैं, प्रेज द लॉर्ड। मगर बाइबल कहती है यीशु शरीर, प्राण, हड्डियां सबके साथ जी उठा है। आमीन, बोलो मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, वो मरा हुआ नहीं है। अगर वो मरा हुआ होता ना तो दुनिया में, ध्यान से सुनो, दुनिया में साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक आज यीशु मसीह के सामने झुकते हैं। क्यों? आज अमेरिका में लोग पागल है क्या? अमेरिका में लोग पागल लोग रहते हैं। आज 90% अमेरिकन लोग क्रिश्चियंस है। क्यों?
बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े महान लोग आज प्रभु यीशु मसीह के सामने नतमस्तक होते। क्यों होते? क्योंकि उनको पता है एक ही खुदा है और उसका नाम यीशु है। आमीन। और कोई खुदा नहीं दिया। मनुष्य के बीच में, लोगों के, पृथ्वी के, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और मनुष्य के बीच में एक नाम दिया गया है सारी मानव जाति को उद्धार पाने के लिए। भारत के लिए भी वही प्रभु, अमेरिका वाले के लिए वही प्रभु, स्पेन के वालों के लिए वही प्रभु, कनाडा, अमेरिका, जहां देश में जहां लोग हैं, पहाड़ों में बसने वाले, नदियों में, जंगलों में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक ही नाम इस पृथ्वी पर दिया गया सारे मानव जाति को उद्धार पाने के लिए। उसका नाम यीशु है। बोलो यीशु मसीह की। और कोई उद्धार पाने के लिए कोई नाम नहीं दिया गया। स्वर्ग के नीचे खुदा ने एक ही नाम रखा कि सारी मानव जाति उद्धार पाए। इसीलिए बोलो चंगाई मूल्यवान नहीं है। बोलो सब लोग, चंगाई मूल्यवान नहीं है, उद्धार मूल्यवान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई पाके तो हम निकल लेंगे, मगर ध्यान में रखना जाओगे कहां? क्योंकि स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग की महिमा, यानी जो स्वर्ग से आया वो स्वर्ग में गया। आज वो स्वर्ग का मालिक है। और जिस दिन मुझे और आपको स्वर्ग जाना है तो उस स्वर्ग के द्वार पर लिखा हुआ है यीशु द्वार है। हालेलुया। स्वर्ग में केवल एक प्रभु आपको दिखेगा। आमीन। स्वर्ग में भी एक ही नाम है, पृथ्वी पर भी दुनिया ने अपने लिए नाम बहुत नाम रखे, मगर ये ध्यान में रखना हमारे लिए एक नाम है जिसके द्वारा उद्धार, आज इस घर में उद्धार आया है मेरे प्रियो। हालेलुया। उद्धार बहुत ही बहुमूल्य है। उद्धार आपकी ओर से कभी नहीं मिलता। मनुष्य चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, मनुष्य अपना पूरा अपने आप को गंजा बना ले, मनुष्य चाहे अपने आप को कितने भी कपड़े संवार ले, कितनी भी दाढ़ी यहां से लेकर यहां तक दाढ़ी कर बढ़ा ले, ठीक है, चाहे वो लौटते पूरा दुनिया घूम ले, मगर ध्यान में रखना, ठीक है, उसके द्वारा उद्धार नहीं होता है ना। किसी कपड़ों के द्वारा उद्धार होगा क्या? किसी पानी के द्वारा उद्धार नहीं है। ध्यान में रखना, अगर पानी के द्वारा उद्धार होता तो मछली का स्मेल भी निकल जाता। हालेलुया। तो ये बात आपको समझना है, उद्धार मनुष्य की ओर से नहीं है, उद्धार केवल परमेश्वर की ओर से है। बोलो, उद्धार मनुष्य के ओर से नहीं है। किसकी ओर से है? हाँ, ये ध्यान में रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी बाबा के द्वारा नहीं है, किसी पास्टर के द्वारा उद्धार नहीं है, किसी मंत्री के द्वारा उद्धार नहीं है, किसी शास्त्री के द्वारा उद्धार नहीं है, किसी फरीसी के द्वारा उद्धार नहीं है, किसी पंडित के द्वारा उद्धार नहीं है, किसी बड़े महान व्यक्ति के द्वारा उद्धार नहीं है। ध्यान में रखना, उद्धार केवल एक नाम से आता है और उसका नाम ही यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो यीशु का नाम लेगा, अगर क्या बोलती, जो यीशु का नाम लेगा उद्धार पाएगा, क्योंकि यीशु के नाम में ही उद्धार है। हालेलुया। इसीलिए मेरी प्रिय बहनों और मेरे प्रिय भाइयों, ये बात समझो कि आप यीशु के पीछे इसलिए मत चलो कि मुझे चंगाई जो है उसका स्वभाव है, चंगाई उसका स्वभाव है, मगर चंगाई के लिए यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरा, आपको उद्धार देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा। उसने अपना प्राण, उसने अगर इस दुनिया में जन्म लिया, ये केवल इसलिए नहीं कि वो क्रिश्चियनों को फैलाए, नहीं, क्रिश्चियन समाज को बड़ा करे, नहीं, यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर में मनुष्य के लिए प्राण देने के लिए आया। आमीन। क्या देने के लिए आया? प्राण देने के लिए, ताकि उसके प्राण देने के द्वारा मानव जाति उद्धार पाए। तो ये समझो, जो आपने उद्धार पाया वो बहुत ही बहुमूल्य, इसे आप खरीद नहीं सकते, ये पैसे से खरीदे नहीं जा सकता। उद्धार आप बोलोगे कि मैं 1 लाख रुपए देता हूं, मुझे उद्धार चाहिए, तो नहीं मिलेगा। ये उद्धार परमेश्वर की ओर से ठहराई गई है। आमीन। और परमेश्वर ने हर इंसान के लिए ये उद्धार रखा है। हालेलुया। इसीलिए उद्धार फ्री है, फ्री, इसकी कोई कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है यीशु ने
हमारी कीमत चुका दिया है। हालेलुया। हमारे उद्धार पाने के लिए यीशु ने वो कीमत अपने लहू को देकर क्रूस पर जाकर वो उस जो कीमत है उद्धार की कीमत चुका दिया है। इसीलिए उद्धार की कीमत नहीं है। कोई अगर बहन कहे किसी पास्टर के पास, जी मैंने बहुत बड़े पाप किए, मेरा उद्धार खत्म हो गया क्या? नहीं, ध्यान में रखना, अगर आप कई बार भी पाप करो, मगर एक बार जब प्रभु के पास वापस आओगे, आपका उद्धार आपके लिए खड़ा रहेगा। आमीन, हालेलुया। आप चाहे कितने भी बार गिरो, ध्यान में रखना, उद्धार कभी खत्म नहीं होता है। उद्धार परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। और हर पापी के लिए है, हर पापी के लिए। जब एक पापी अपने पापों को फेरता है और ये मन में विश्वास करता है, प्रभु तू मेरे पापों के लिए मारा गया, तू मेरे पापों के लिए तू क्रूस पर चढ़ गया, तू मेरे पापों के लिए आया, तू मेरे पापों के लिए मरा। बाइबल कहती है जब आप विश्वास करते हो कि मैं एक पापी इंसान हूं, उसी दिन जब आप स्वीकार करते हो यीशु मसीह के सामने, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक इंसान जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़ा होता है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जब वो खड़ा होता है और ये बोलता है, प्रभु मैं एक पापी हूं, मेरे पापों का उद्धार कर, यीशु मसीह के नाम में, उसी दिन उसका उद्धार होता है। आमीन। जब तक आप अपने मुंह से, बाइबल क्या बोलते हैं, मुंह से अंगीकार करना है और मन से विश्वास करना है, क्या यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार है। मेरे जीवन का उद्धार कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इस दुनिया में ऐसी कोई पुस्तक ही नहीं है कि जो मनुष्य जाति का उद्धार कर सकता है, मगर केवल एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर में यीशु एक नाम है, वही सारे मानव जाति का उद्धार कर सकता है। तो इसीलिए अपनी चंगाई के लिए नहीं, मगर अपने उद्धार के लिए आगे आए। आमीन, हालेलुया। ये बात ध्यान में रखना, मुझे चंगाई मिले या न मिले, मगर मुझे उद्धार परमेश्वर ने दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारा उद्धार, तुम्हारे को चंगाई मिलेगी। प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्टात्माएं निकाली, तेरे नाम से हमने बीमारों को चंगा किया, प्रभु तेरे नाम से बहुत सारे कैंसरों को चंगा किया। यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। ना चंगाई करने वाले को जानता है, ना चंगाई पाने वाले को जानेगा, मगर यदि आपने उद्धार पाया, स्वर्ग का परमेश्वर आपको याद करेगा। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरे साथ आप सब लोग? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब प्रभु में नहीं था, मेरे भी घर का वातावरण सही नहीं था। ऐसा नहीं था कि हम लोग गरीब थे, ऐसा नहीं था कि हमारे पास कुछ है था नहीं। मेरे पिताजी उस समय लाखों रुपए कमाते थे। जिस समय हम लोग आजू बाजू में जब देखते थे तो वहां पे कोई किसी का घर नहीं दिखता था, और घर दिखता था थोड़े थोड़े, तो वहां पर केवल कौवे, समझता था ना, छोटी छोटी मिट्टी के घर। और उस समय हमारे घर वहां पे बिल्डिंग का घर, किसी के घर में गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं, साइकिल कुछ नहीं थी, मगर हमारे घर में गाड़ी थी। और किसी के घर में पूरे एरिया के अंदर में टीवी नहीं थी, मगर हमारे घर में टीवी थी। हमारे समाज के अंदर में हमारा नाम सबसे बड़ा था, मेरे पिताजी का नाम सबसे बड़ा था। वसुंधरा रंधीरे के बेटे, वसुंधरा रंधीरे बोलते तो सब मान और सम्मान से देखने वाले, अरे वसुंधरा रंधीरे का बेटा आ गया, बड़ा बेटा, मतलब इतना मान और सम्मान था। मगर ये ध्यान में रखना, दुनिया के अंदर में चाहे हमारे मान सम्मान कितना भी हो जाए, मगर हमारे घर के अंदर में ऐसा वातावरण नहीं था कि मान सम्मान दे। भाई थे, मगर सब अलग अलग दिमाग के थे। कोई वो उसको मानता है, कोई वो उसको मानता है, कोई उसका। माँ बाप है, मगर वो उसको एक मानता है, उसका। मतलब घर के अंदर में रोज तनाव, रोज झगड़े, ना कुछ बातों को लेकर, है ना। मैं भी मतलब है कि अपना दारू पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, अपने अपने धुन में लगा हूँ, बराबर है, अपने धुन में। तो मतलब घर के अंदर में सब बराबर है, पैसा मतलब सब कुछ बराबर है, सब बराबर है, मगर घर के अंदर में शांति नहीं है। घर के अंदर में तनाव है, हर मारा पीटी, हर कुछ ना कुछ गालियां, हर झगड़े, हर दिन को दो एक दिन नहीं होता, हर दिन झगड़े, हर दिन कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी दारू पीते थे, उनको सुपारी का भी शौक नहीं, मगर घर के अंदर में रोज झगड़े होते, रोज कुछ ना कुछ पसंद होता है। कभी वो झगड़ा लेके आएंगे, कभी वो झगड़ा होता है, कभी कहीं से होता है, कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ होना है, हर दिन कुछ ना कुछ फंसा। मगर जब मैंने यीशु को पाया,
कभी मेरे को लेकर होगा, कभी मेरी माँ को लेकर होगा, कभी मेरे पिताजी को लेकर होगा, कभी सोनू को लेकर होगा, कभी मेरा भाई उसको लेकर, कभी कुछ ना कुछ, रोज एवरी डे ऐसा कुछ ना था कि कुछ नहीं होता था, रोज कुछ ना कुछ। मगर मैं आपको सच कहता हूँ कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा था अब घर में जाने का ही नहीं। मैं घर जाता था 12-12 1-1 बजे घर जाता था। मेरी दादी मेरे पिताजी क्योंकि 1 2 3 और दूसरे रूम में मेरे मम्मी पापा सोते थे, तो मुझे घर के अंदर से किचन में जाना मुश्किल था। तो मेरी दादी बोलती है मेरा नाती आ जाएगा तो खाएगा क्या, तो वो मेरे लिए चावल और रोटी और सब्जी निकाल के रखती थी ताकि मेरा नाती आ जाएगा तो इनको तो पड़ी नहीं है, ये वसंता को तो पड़ी नहीं है, वसंता को मैं मेरा नाती रात में सोएगा खाएगा क्या, तो वो मेरे लिए कुछ तो भी रखती थी। तो मुझे घर में जाने का मन नहीं करता था, ऐसा लगता था कि ये घर में जाओ क्यों, रोज झगड़े, रोज कुछ ना कुछ बातें, रोज ऐसा लगता था कि घर है या आतंकवाद का ठिकाना है, रोज झगड़े, रोज कुछ ना कुछ बातें, किसी न किसी चीज को लेकर कुछ ना कुछ होता है। मैं आपको सच कहता, ये ऐसा वातावरण, ऐसा नहीं ना कि घर में कुछ नहीं था, सब कुछ बराबर था, सबके लिए अपना गद्दी थे, सबके लिए अपना पलंग था, सबका 50 रुपए वाला चावल खाते, ऐसा साधारण चावल भी नहीं खाते थे हम लोग कि चलो कंट्रोल में गए चावल लेके आए, वो कंट्रोल का चावल आज तक हमने कभी नहीं खाया। रोटी है ना, मैं तो रोटी खाता नहीं था, रोटी ऐसे अगर रोटी ज्यादा होगी, एक से ज्यादा रोटी खाता नहीं था, अगर ज्यादा रोटी होगी तो मेरे पे वो एक ड्रम होता था और ड्रम ईंटों के ऊपर में ड्रम, तो मैं सीधा अंदर डाल देता था रोटी को, आपके चूहे खा जाए, ठीक है। और जब समय आता था साफ सफाई करने का, तो मेरी वो बाप रे इतनी सारी रोटियां कहां पे, ये कौन डाला, मैंने डाला, फिर बताओ मैं डाला, मैं झूठ बताऊं मैंने नहीं डाला, मैं मेरे को नहीं पता कौन डाला, ठीक है। तो चूहे ने उठा के लेकर गया। तो ये हमारे घर की कंडीशन थी, ये हमारे घर का रोज का ये था, प्रतिदिन का प्रॉब्लम था। प्रभु में आया, प्रभु में मैंने विश्वास किया, और जिस दिन मैंने विश्वास किया, उद्धार की बातें मैंने सुना, मेरे पास कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, मगर मुझे लगा जब मैंने पहली बार प्रभु को सुना, मुझे लगा कि मैं पापी इंसान, मुझे उद्धार की आवश्यकता है। मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे काम किए। 12 साल की उम्र से बीड़ी पीना चालू किया था, सोचो 12 साल की उम्र में। और कौन सी बीड़ी, वो जो लोग पीते हैं और फिर आधी फेंकते हैं ना, वो उठा के रखता था, और जो ईटा होती थी ईटों के अंदर में जाके ईटा निकाल के ईटों के अंदर में रखता था, कि रात में जब सोए तब तो मैं भी सुलग करके कैसी लगती है। तो ये तो था, ये जिंदगी थी हमारी, हालेलुया। तो मैं आपको ये बात बता, दारू का शौक था, दारू पियो और पलंग के नीचे घुस जाओ, किसी को ना भाषा ना कुछ होगा, इस प्रकार की जिंदगी जीता था। घर में कोई दारू वाला पीने वाला नहीं था। मेरे पिताजी के जो भाई है, छोटे भाई, हमारे चाचा जो कभी यहाँ आए थे, आपने एक बार खाली दारू पिया था उन्होंने, मेरे पिताजी ने इतना मारा था उसको, जिंदगी में दारू का नाम ही लिया है उसे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि घर के अंदर में चाचा चाची, उधर ही परिवार सब बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, बुआ सब है, मगर घर के अंदर में आता है, घर के अंदर में क्या नहीं, बिल्कुल मन विचलित है सब। मगर जब प्रभु में आया, सबसे पहला उद्धार मैंने पाया, आमीन। मैंने स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक विश्वास किया, यीशु प्रभु है। और मैं धीरे धीरे इतना आतंकवादी था कि अगर मेरा गुस्सा आ गया तो मैं इसको लात मारा, एक फाइट मारा तो सीधा हो गया, उसका कसूबर निकल गया। उसको अगर कोई चीज मारा, इसको लात मारा तो ये आधा टूट गया। ऐसा करते करते जब मेरी शादी हुई ना, मतलब मेरी शादी का, मेरी सास गए थे, तो मेरी सास को क्या बताया पता है, किसको बच्चे लड़की दे रहे हो आप, देखो आधा तोड़ दिया इसी, ये देखो इसने, ये अलमारी देखो, सब इसने, ऐसे आदमी को तुम लड़की दे दो। मैं आपको सच कहता हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव था, घृणा से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ, घमंडी, मारपीट करने वाला, ठीक है। मगर आप सोचो, जब प्रभु में मैं आया तो मेरा स्वभाव बदला। मैं 4 साल से मैं अपने पिताजी से कभी अपने चाचा से कभी बात नहीं किया, 4 साल हो गया मैंने अपने चाचा से बात नहीं किया। मगर 4 साल के बाद मेरे चाचा को लगा, यार इसके अंदर में रोज में देखता हूँ कुछ ना कुछ बदलाव दिख रहा है, ये एक शांत हो गया, कुछ बोलता नहीं, ऐसा क्या हो गया। तो मेरे चाचा ने मेरे पास आकर बोला कि शेखर तेरे को एक बात पूछूं। मैं बोला क्या पूछो। मैं बोला, मैंने पहले बोला चाचा क्षमा करना वो उस समय का जो, अरे कुछ नहीं, वो तो भूल गए, ठीक है, अच्छा ओके कोई बात नहीं।
तू कहाँ जाता है? बोले कहीं नहीं जाता। नहीं, तेरे अंदर में कुछ तो भी नया बदलाव दिख रहा है, शांत हो गया, कोई कुछ बोलता नहीं, कोई कुछ नहीं करता, ऐसा कहाँ जाता है? मैंने बोला मैं एक प्रार्थना में जाता हूँ भाई। आप सीधा सीधा बोल देता हूँ कि मैं एक कलीसिया में जाता हूँ और मुझे वहां पे अच्छा लगता है, मन भरता है, और तब से मेरा जीवन पूरा बदल गया। अब मैंने गाली देना, खरा खाना, गुटखा खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना और गले गले चीजें करना सब छोड़ दिया। अब केवल मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। तो मेरे चाचा ने कहा क्या मैं भी आ जाऊं तेरे साथ? तो मैं आ सकता हूं? अरे सबके लिए वो यीशु मसीह, खाली क्रिश्चियनों में थोड़ी है, सबके लिए यीशु मसीह किसके लिए आया? सबके लिए। अनिल फनील सनील सबके लिए आया है, ब्राह्मण पंडित सबके लिए यीशु मसीह आया। आमीन। हालेलुया। किसी खास जाति के लिए नहीं आया, यीशु मसीह मानव जाति के लिए आया है ना? किसी धर्म जाति के लिए नहीं आया, किसके लिए आया? संपूर्ण मानव जाति के लिए यीशु मसीह आया। मैं बोला तुम भी आओ। और जब चाचा आए उनको भी बड़ा अच्छा लगा, बोला कि यार मैं हमेशा आते जाऊंगा। बोला चलो तुमको भी लेके जाऊंगा। एक बार चाची आई, चाची तो देखा तो चाची ने बोला बाप रे बाप रे, अच्छा है सब कुछ, मगर हमारी भगवानों का क्या होगा? ये बेचारे कहाँ जाएंगे? आप बताइए, ये कहाँ जाएंगे? ये लूट मारेंगे। तो बोला कि कोई बात नहीं, देखेंगे बाद में क्या होता है करके। धीरे धीरे जब उनका विश्वास बढ़ने लगा तो फिर वो चले गए और यीशु अंदर आ गया। इस घर का उद्धार हो गया। तो ये ध्यान में रखना, इस प्रकार से हमारे परिवार ने उद्धार पाया। फिर धीरे धीरे हमारे पिताजी बोलते थे, है ना, अरे तुम सारे सब क्रिश्चियन बन गए हो, मेरा गला भी काट दो, मेरा खून एक एक निकल जाए, मगर मैं तेरे यीशु नबी रहूंगा। मतलब तेरा समय आ जाएगा। तेरे लिए एक लड़का पैदा हुआ है, वो करेगा तेरा उद्धार। आमीन। हालेलुया। तो इसको उद्धार मिला, इसने उसका उद्धार कर लिया। तो ये ध्यान में रखना, आज इस परिवार के अंदर में हमारे लिए एक वो इसका वो नहीं, एक ही नाम आ गया। बोलो यीशु ही उद्धार है। आमीन। ऐसा ही मेरे परिवार, मेरे घर का उद्धार हुआ। आज मेरे पूरा परिवार प्रभु में है। आज पूरा का पूरा फैमिली, चाचा चाची बच्चे, ये सब लोग। और जब हम जाते एक साथ मिलते, बड़ा आनंद मनाते। कभी शादियां होती, अभी हमारा 13 तारीख का प्रोग्राम है, कभी कोई आ जाना हमारे साथ, देख लेना हमारा पूरा परिवार। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी सुख शांति और बड़ा मजा आता है वहां पे। क्यों? कि हम सब लोग एकता में रहते हैं। आमीन। और जो हम अलग अलग थे, सब अलग अलग थे, चाचा अलग, चाची अलग, पापा अलग, माँ अलग, ये अलग, वो अलग, भाई अलग, सब लोग। मगर जब हम प्रभु में आए, हम सब का मन एक हो गए, हम सबके विचार एक हो गए। हालेलुया। तो ये बात ध्यान में रखना, हमारे घर में उद्धारकर्ता की जब उद्धारकर्ता आता है, हमारे घर के अंदर में उद्धार आता है, एकता आती है, शांति आती है, महिमा आती है। हालेलुया। और घर के अंदर में अगर यीशु नहीं है, इसीलिए जब जक्के के घर में गया, तब जक्के को लगा बाप रे मैं तो पापी इंसान हूं, क्योंकि मुझे जब लोगों ने ये कहा देखो 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 ये तो पापी के घर में जा रहा है, देखो तो ये पापी के घर में जा रहा है। और जब ये बात सुना जब घर में गया और उसको लगने लगा सही मेरे कारण ये बदनाम हो रहा है, मेरा चरित्र यीशु ने देखा है, दुनिया को पता मेरा चरित्र कैसा, मुझे पापी बोल रहे लोग, है ना, मगर इसको नहीं दिख रहा मेरा चरित्र, मगर तब भी बोलता है जक्कई तेरे घर मुझे आना अवश्य है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे चरित्र को नहीं देखता कि तुमने क्या गलतियां क्या पाप किया, मगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, वो तुम्हारे साथ चलना चाहता है, वो तुम्हारा परिपूर्ण उद्धार करना चाहता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके जीवन में कैसे उद्धार आया। देखो सुनो जानो, धर्मियों के लिए भजन संहिता 118 भजन संहिता उसका 27 का 10 वचन में क्या लिखता है ना, हर घुटना उसके सामने टिकेगा, हर जबान अंगीकार करेंगे यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर अपने परिवारों को संभालता है, परमेश्वर हमें संभालता है। हालेलुया। क्या बोलता है भजन संहिता 27 का 10 वचन? हाँ, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, हालेलुया। मेरे माता पिता, जब मैं प्रभु में आया, मैं आपको सच कहता हूं, जब मैं प्रभु में आया, मैं उद्धार की लड़ाई लड़ा, सच कहता हूं, मैंने उद्धार की लड़ाई लड़ा। मेरा परिवार, मेरे चाचा वगैरह सब आगे थे, मैंने उद्धार की लड़ाई लड़ा। मैं उद्धार के लिए अपना परिवार, घर, माँ बाप, धन संपत्ति, जायदाद, जो कुछ भी मेरे पिता ने बना के रखा, हर वो चीज
लाखों रुपए का धन मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला मिले या ना मिले, मगर मेरे जीवन में जो उद्धार पाया है वो मेरे जीवन से कभी जाना नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और 14 रुपए लेकर मैं निकला, 14 रुपए लेकर निकला। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अगर वो चीज नहीं खोया होता तो आज मैंने कुछ भी नहीं पाया होता। आमीन, हालेलुया। ध्यान में रखना, दुनिया में धन कमाना मूल्य चीज नहीं है, दुनिया में यीशु कमाना सबसे बहुमूल्य चीज है। दुनिया में उद्धार पाना, उद्धार कमाना, ये बहुत बहुमूल्य चीज है। ये ध्यान में रखो, दुनिया में धन कमाना, धनी बनना आज है कल नहीं है। मैं आज और कल नहीं हूं, मगर मेरा उद्धार हमेशा रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पृथ्वी के अंत तक, प्रभु ने कहा पृथ्वी के अंत तक सदैव मैं तेरे संग रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु जो है हमारा कायम का उद्धार करता है। आमीन। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, उद्धार की कल्पनाओं को ये बातें समझो कि परमेश्वर तेरे माता पिता तुम्हें छोड़ देंगे, मगर मैं तुम्हें संभाल लूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जब मैं उद्धार में आया, आगे आया, तब मैं अपने परिवार से अलग होना पड़ा। और ध्यान में रखो, उस परिस्थिति में शायद मेरे माता पिता मुझे ढूंढे नहीं ढूंढे मुझे नहीं पता, मगर ये कि माता पिता तुम्हें छोड़ देंगे, मगर तुम्हारा मैं तुम्हें कभी यहोवा तुमको संभालेगा। और खुदा ने मुझे संभाला और समय संभाला। हालेलुया। समय लगा मेरे पिताजी को, मेरे माँ को, परिवार के लोगों को प्रभु में आने के समय लगा, मगर कोई बात नहीं। समय के साथ साथ लोगों के अंदर में परिवर्तन भी आना चालू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आप अपने उद्धार को कभी खोना नहीं, अपने उद्धार को हमेशा संभाल के रखना। अगर आप दुनियादारी के लोगों को देखकर अगर आप बोलेंगे नहीं जी अभी तो मेरे ये नहीं बोलते, वो नहीं होता, वो ऐसा आप करोगे, आप दुनिया की तरफ देखकर, ध्यान में रखना, उद्धार को बचाना और उद्धार के साथ चलना ये आपकी जिम्मेदारी है। उस समय मेरे पास तो अच्छा ऑफर था, मेरे पिताजी ने ऑफर दिया था, यीशु मसीह को छोड़ दे, मैं तेरे को सब देता हूं। मैंने बोला तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को खाली यीशु चाहिए बस। क्या चाहिए? यीशु चाहिए। क्या चाहिए आप? यीशु चाहिए। चाची क्या चाहिए? यीशु चाहिए। हाँ, क्या चाहिए हमें? हाँ, ये ध्यान रख, किसको यीशु चाहिए और किसको पैसा चाहिए? अभी सब हाथ, पैसे वाले हाथ ऊपर करो, किसको पैसा चाहिए? बोलते क्रिश्चियन बनाने के लिए कितना पैसा मिलता है? हाँ, 1 रुपया भी नहीं मिलता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उद्धार की कीमत पैसों से नहीं होती, उद्धार की कीमत यीशु के लहू से होती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलो हम लोग अब इसके विषय में देखते हैं और मेरे साथ आए लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय और पहला वचन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। क्या किया था? यरीहो। ध्यान में रखना, मैंने इसके विषय में एक थोड़ी स्टडी किया, तब मुझे एक बात समझ में आई कि यरीहो के बारे में बाइबल के अंदर में क्या क्या दिया गया। तो इस यरीहो को लोग अपने समय के अंदर में क्या बोले थे? चांद सितारों का देश बोला जाता। चांद सितारों का मतलब मन भावना, सुंदर। अगर आपको पढ़ना है तो एक जगह पर पढ़िए, दूसरा राजा की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 19 और 20 वचन पढ़िए, वहां पे आपको समझ में आए। दूसरा राजा निकालिए, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 19 और 20 वचन जी देखो, वहां पर क्या लिखा है? 19। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है वैसा, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ, और उसके पास ले आए। है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। देखो यहां लिखा, ये एक मन भावना देश, एक मन भावनी जगह, एक ऐसा देश। मगर बाइबल के अंदर में देखो, दुनियादारी के अंदर में ये देश बड़ा मन भावना है। ये दुनिया को अगर कोई बोले यरीहो तो चांद सितारों का देश बोला जाता है, मगर प्रभु के नजर में यह देश एक श्रापित देश है। यह देश गर्भ को गिराने वाला देश है। इस देश का पानी भी सही नहीं है, मगर लोगों के लिए देश मन भावना है। इसीलिए यह नगर बहुत बड़ा था
मगर बाइबल कहती है जब ये नगर गिराया गया तब प्रभु के एक दास ने कहा ये नगर अगर जो बसाएगा वो मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये बात ध्यान में रखना। और इसी जगह पर एक यरीहो नाम का एक व्यक्ति वचन लिखा है। यरीहो नाम के अंदर में क्या होता था, एक वचन और पढ़ता आपको समझ में आ जाएगा। यहोशू की पुस्तक 6 का 26 में क्या लिखा है, पढ़िए। ये नगर जो बसा है, पढ़िए। यरीहो के विषय में, यरीहो एक 4 सितारों की जगह है लोगों की नजर में, मगर परमेश्वर की नजर में एक शाही देश है। आगे ना जी 26। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठ के इस नगर यरीहो को फिर से बनाए, अगर कोई व्यक्ति इस नगर को बनाए तो क्या, वह यहोवा की ओर से श्रापित वो यहोवा की ओर से श्रापित होगा। ध्यान में रखना, ये मनभावना है किसके नजर में, बोलो दुनिया के नजर में। मगर कैसा है, परमेश्वर के नजर में कैसा है, श्रापित है। ये यहाँ का जो पानी है वो कैसा है, खराब है, कड़वा है, ठीक है, कड़वा पानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ के लोगों के लिए सही है, मगर परमेश्वर की नजर में ये देश कैसा है, बहुत ही खराब देश है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाकी क्या बोलता है, आगे बढ़ेंगे। जो यहाँ 19 अध्याय में, जो वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का क्या था, सरदार था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो सुनो, जक्कई का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जक्कई का मतलब होता है शुद्ध। जक्कई का मतलब होता है शुद्ध और पवित्र। ध्यान में रखना, उसका मीनिंग होता है। सुनो, नाम अच्छा है, क्या नाम है, सब लोग क्या नाम है, बोलो जक्कई। जक्कई का मतलब होता है शुद्ध पवित्र, मगर काम क्या है, काम क्या है, पापी काम करना। किसी किसी का नाम बड़ा अच्छा होता है, मगर काम सबसे बेकार होता है। कोई किसी का नाम किसी भगवान के आधार पर होता है, मगर काम काम कैसे होते हैं, काम बड़े बेकार होते हैं। उसके बाद नाम बड़ा होता है, काम अलग ही होता है। तो ये ध्यान में रखना, आपके नाम के साथ नहीं, आपके काम के साथ आपकी पहचान होनी चाहिए। मगर ये देखो, इसका नाम क्या है, जक्कई है, शुद्ध पवित्र। मगर बाइबल इस बात को बोलती है कि वो क्या था, चुंगी लेने वाला था, एक पापी इंसान। लोग उसको पापी के रूप में देखते थे, लोग उसको पापी के रूप में जानते थे। और ये ध्यान में रखना, आपका नाम चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, मगर ये बात ध्यान में रखना, परमेश्वर आपके काम को देखना चाहता है। हालेलुया, आमीन। अगर आपका नाम चाहे कुछ भी हो जाए, किसी का नाम दानियल होता है मगर शराब पीता है, हाँ, कई लोग बोलते हैं कि मेरे बेटे का नाम रख देना। मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, नाम रखने के लिए कुछ नहीं, आपको संभालना है कि जो नाम उसका रखा गया, अगर मैंने उसका नाम एनोश रखा तो समझ जाओ क्या, प्रार्थना करने वाला। तो क्या तेरा बेटा प्रार्थना करने वाला बनेगा? अगर मैंने दानियल रखा तो क्या आपका बेटा 3 बार प्रार्थना करेगा? हाँ, ये बात जरूरी है। ये बात अभी दानियल का, मैंने कई बच्चों के नाम रखे, मगर आज वो बच्चे दिखते हैं जिसके नाम रखे, 1-2 बच्चे दिखते हैं जिसके नाम रखे, बाकी सब बच्चे कहाँ हैं? दुनिया के व्यक्ति को उसके माँ बापों ने क्या पता है क्या? उन बच्चों को उठा के लेकर गए दुनियादारी में उनको बच्चों को उठा के ले। नाम क्या रखा? दानियल। और काम क्या कर रहा है? वो बड़ा होकर क्या काम करेगा? पता नहीं उसको क्या काम करने वाला। समझो, ध्यान में रखना, इसका नाम जक्कई है, मगर ये क्या है? जक्कई का मतलब होता है पवित्र, शुद्ध, मगर काम क्या है? पापी काम करता है, बुराई के काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। हालेलुया। तो ये ध्यान में रखना, आपके नाम। एक बार एक पास्टर की गवाही में सुन रहा था, ठीक है, अर्नेस्ट का नाम सबने सुना, पास्टर अर्नेस्ट बहुत बड़े सिंगर है अर्नेस्ट। एक बार वो किसी के यहाँ पर गए थे, तो नए मतलब प्रभु में आए थे वे लोग, तो उनके यहाँ पे 2 बच्चे जन्म हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई
क्या नाम रखा है इनका वाला? तो बोला कि उस समय एक नाम बड़ा फेमस थे, टाइगर। बोला कि एक का नाम टाइगर रखा और एक का नाम शेरू। हाँ, एक का नाम टॉमी रख दिया, ठीक है। तो अरदेश सर ने बोला कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा? भाई ये नाम अच्छा नहीं है, तुम दूसरा नाम रखो, ठीक है। और एक साल के बाद में फिर से अरदेश सर वो वहां पे गए और बोला कि उसी घर में गए, वहां पर उसको बुलाया गया, ठीक है। उसका मेहमान नवाजी किया। बोले कि आपने कोई नाम सोचा है? हाँ हाँ ढूंढा है ना। कौन सा नाम है? पहला कुरिन्ती 1 का, इसका दूसरा कुरिन्ती। एक का नाम क्या रखा? पहला कुरिन्ती, दूसरे का नाम क्या रखा? मेरे को 2 ही अच्छे नाम लगे। हालेलुया। तो ये बात आपको सावधान में रखना, नाम से कुछ नहीं होता। तुम्हारे नाम के पीछे देखो, यीशु के नाम के पीछे बड़ा इतिहास है, यीशु के नाम के पीछे उद्धार है, मगर मेरे आपके नाम के पीछे कुछ नहीं है। मगर जो नाम है उस नाम को आपको समझना है। हालेलुया। ये ध्यान में रखना, तुम्हारा नाम कुछ भी हो, तुम्हारे काम सही होने चाहिए। बोल, हमारा नाम चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा काम सही होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर तीसरे वचन में क्या लिखा है? तीसरे वचन में, हाँ, वो यीशु को देखना चाहता था। सुनो, सबसे अच्छी चीज है क्या? वो उसके अंदर में यीशु को देखने की चाहत आ गई, है ना। किसको देखना है? किसको देखना है? यीशु को देखना है उसको। प्रेज द लॉर्ड। मगर वचन के अंदर में दिया गया है कि वो नाटा था। क्या लिखा है? वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है, मगर भीड़ के कारण वो देख नहीं सका क्योंकि वो नाटा है। सुनो, उसमें कमियां हैं, सब में कमियां हैं। आप में कोई कमियां नहीं है? मुझे लगता है सब में कमी है, मुझ में, आप में, सब में कमी है। मगर ये कि उसको पता है कि मेरी कमी क्या है, कि मैं नाटा हूं, मैं जिसको देखने के लिए आया मैं उसको देख नहीं पा रहा। मगर उसके अंदर एक जीत थी, क्या? कि मुझे देखना है किसको? इतना बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति जिसके बारे में मैंने बहुत सुना, नामचीन व्यक्ति। अभी आप मुझे बताओ, अगर कोई नामचीन व्यक्ति आपके घर में आया तो, अगर कोई नामचीन व्यक्ति आपके घर में आया तो, अरे बाप रे, अमिताभ बच्चन मेरे घर में आ गया, है ना, नरेंद्र मोदी साहब मेरे घर में आ गए, प्रेज द लॉर्ड, ध्यान में रखना, है ना। आप सोचो, उसके लिए, उस समय के लिए क्या यीशु मसीह एक नामचीन व्यक्ति था। हर जगह यीशु का नाम था, हर जगह यीशु की बहुत मतलब वाहवाह थी, हर जगह यीशु जाता था और वहां हर जगह यीशु की वाहवाह लोग करते थे। यीशु है, ये करता है, यीशु वो करता है। और उसकी प्रसिद्धियों को देखने के लिए कि वो कैसा दिखता है, कैसा है, ये ध्यान में रखना। सुनो ध्यान से, हर एक व्यक्ति का देखने का फर्क होता है। आमीन। दूर से यीशु अलग ही दिखता है और जब उसको नजदीक जाओगे तो वो आपको अलग नजर आएगा। आमीन। आपको कहां से देखना, आपको ध्यान में रखना। सुनो, आपको देखने का नजरिया चेंज करो। आप दूर से मत देखो उसको। दूर से क्या बोलते, अरे ये तो क्रिश्चियन लोग हैं, अरे ये तो यार ये सब लोग को ये बताते क्रिश्चियन। किसी ने कहा कि तुम क्रिश्चियन लोगों के साथ में दोस्ती मत करो। बोला क्यों? अरे भाई, तुम क्रिश्चियनों को दोस्ती करोगे तो अपने प्रभु के बारे में बताएंगे, आपको भी क्रिश्चियन बना देंगे। बोला अच्छा, ना उसके साथ ना दोस्ती करो ना दुश्मनी करो। और दुश्मनी बोले, अगर उसके साथ अगर तुमने दोस्ती किया तो तुमको प्रभु दे देंगे, अगर नहीं किया तो यीशु को पकड़ा देंगे। समझ आ गया? तो ये ध्यान में रखना। हालेलुया। तो ये बात आपको समझना है कि आपको ये बात समझना है कि ये यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, कौन ऐसा है, परंतु भीड़ के कारण क्या देख नहीं सका। सुनो, आपके अंदर में खुदा को देखने की एक लालसा होनी चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या होना चाहिए? एक लालसा होनी चाहिए कि वो नाम क्या है। किसी किसी का नाम बड़ा खतरनाक होता है, मगर काम गैंगस्टर का होता है। हाँ, उसके नाम से लोग डरते हैं। अरे मेरा नाम जानता नहीं क्या, ठीक है। कई सारे लोग, एक बार तो मेरे सामने का लड़का खड़ा हो गया और बोला कि तू मेरा नाम जानता नहीं क्या? मतलब तेरे नाम जान के मैं क्या करूंगा?
ठीक है, और हम लोग पानी पूरी पी लेते हैं, पानी पूरी खा रहे थे। बोले तो जानता नहीं मेरा नाम? बोला तेरा नाम जान के मैं क्या करूंगा? बोला तू मेरा नाम जानता है क्या? ठीक है, तो दोनों में फाइट होगी, पानी पूरी को लेकर फाइट होगी, खाली नाम को लेकर फाइट होगी। बस वो नाम, उसका नाम, मैं उसको मार ही रहा था तो कम से कम 5-6 लोगों ने आके मेरे को मारा, तो ये मेरा हाथ तोड़ दिया था। तो ये ध्यान रखो, ये पुरानी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नाम से कुछ नहीं होता है, मगर ये नाम जो है यीशु नाम, क्या वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, और तो भीड़ के कारण वो उसे देख नहीं पा रहा था। तो क्या वो घर चला गया? जी बहुत दूर है जी, कलीसिया बहुत दूर है, तू जा, मैं नहीं आती। हाँ, किसके लिए आते? यही तो बड़ा प्रॉब्लम है। आज कलीसिया के अंदर में बढ़ती क्यों नहीं आप? आज कलीसिया में देखो, ध्यान में रखना, तुम चाहे कितना दूर रहते हो, इसे फर्क नहीं गिरता है, तुम्हारे अंदर में लालसा होनी चाहिए, मुझे अपने प्रभु के भवन में जाने की लालसा। आमीन, हालेलुया। और जब आपके अंदर में प्रभु को लेकर, आप सोचो, मैं जब प्रभु में कैसे बढ़ा, मैं प्रभु में ऐसा ही बढ़ा। हमारी कलीसिया यहाँ से वो कार दिखते वहां पे नहीं थी, वहां से कहीं दूर थी, हमें पैदल आना जाना होता था, और रोज सुबह मुझे 4 बजे जाना है, प्रेयर करना है, फिर आना है। संडे के दिन पूरा चल दो, अकेले, कोई नहीं था, अकेले चल धोता था, पूरी चेयर लगाता था, पूरे सब तैयार करता था, और पास्टर आने के पहले घर जाता था, घर से नहाता था, और पैदल उठ के दौड़ते भागते कलीसिया में खड़ा होता था। हमारे पास्टर आते थे, उनका गाउन पहनाना मेरा काम था, उनको सब स्टेज तैयार करना मेरा काम था, उनके लिए चेयर तैयार करना मेरा काम था, उनके जूते उतारना मेरा काम था, वो सारे काम मैं करता था वहां पे, ये सारे काम मैं करता था, और सबसे प्रिय मैं था। और इसीलिए ध्यान में रखो, सबसे ज्यादा चाहता अगर उस कलीसिया के अंदर में कोई था तो वो मैं था, पास्टर के बिल्कुल नजदीक। मैं पास्टर को छोड़ता ही नहीं था। अगर कलीसिया खत्म हो गए तो पास्टर के साथ साथ उनकी बाइबल, उनकी डायरी और उनका सब वो चलते थे, बोलो अंकल चलते थे, और कई मील निकलते थे, उनके घर में जाते थे। कहीं पर अगर भजिया निकल रही है गरम गरम तो भजिया खाते थे भैया, वहीं पे प्रभु की बात है। फिर वो घर छोड़ता था, फिर घर के अंदर में वो आंटी होती थी, कुछ चाय बनाती थी, फिर चाय पी के फिर थोड़ा सा और बातें करते थे, और ऐसा करते करते मेरी बढ़ोतरी होती गई आत्मिक तरीके से। आमीन, हालेलुया। प्रभु के साथ चलना सीखो। यहाँ लिखा है क्या, वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, और लिखा है परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सका, वो भीड़ के कारण देख नहीं सका, इसके लिए वो बाहर वापस नहीं गया, मगर वचन कहता है वो गुल्लर की पेड़ पे चढ़ गया। हालेलुया। अगर तुम अपने अंदर में जीत पकड़ के रखोगे ना, मुझे अपने प्रभु को देखना है, मुझे और आगे बढ़ना है, 100% तुमने अगर तय किया अपने जीवन में, तुम्हारा उद्धार और बढ़ता जाएगा, तुम्हारी आशीषें बढ़ती जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारी आशीषें बढ़ेगी, तुम्हारा जीवन सुधरेगा, और तुम्हारे जीवन में जो तुमने नहीं पाया अभी तक, परमेश्वर आपको वो संपूर्ण देता जाएगा। ये ध्यान में रखो। तुम चाहे कितना भी काम कर लो, वो बहुत सी जैसी बहनें हैं, बहुत काम करते, पति लगा है, बच्चा लगा है, बेटी लगी है, ये लगा है, मगर आज भी परिवार के अंदर में क्या नहीं है, वो ऐसा नहीं। आज अगर लड़की की शादी करने को जाए, बोले पैसा नहीं है भैया, क्या करे, कैसा शादी करे? अरे बेटी लगी है, बेटा लगा है, पति लगा है, पत्नी लगी है, परिवार लगा है, सारे लगे हुए शादी करने के लिए, मगर क्या नहीं है? पैसा नहीं है। हमारे बोलते डब्बू नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करें? आप ये बात आपको समझना है कि आप जब प्रभु के साथ चलोगे तो परमेश्वर आपके जीवन के रास्ते बनाएगा, परमेश्वर आपके बच्चों के लिए रास्ते बनाएगा। हालेलुया। और ये बात आपको ध्यान में रखना। और जब आप प्रभु के साथ, अगर आप, वो कौन सा है, आपकी कमियां मत देखो कि मेरे अंदर में कमियां है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे घर में गरीबी है, मेरे ये वो है। देखो ध्यान में रखना, तुम खाली प्रभु के साथ चलते रहो, परमेश्वर अपना काम पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। ये मैंने अपनी जिंदगी में सीखा। जब मैं अपने घर से निकला था, वही 14 रुपए याद आते हैं मुझे जो घर से निकला था। आज 30 साल हो गया मैं प्रभु में।
25 साल से जब घर से मैं 5 साल वहां रहा, 4-5 साल वहां रहा, और जब मैं निकला वहां से, उस समय से मैंने घर की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखा। आप सोचो, मैं अकेला चल रहा था, कोई नहीं, मगर वो बोलता है क्या, तुमने बचपन से पढ़ा था ना, कि वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुझे कभी नहीं त्यागेगा। आमीन। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी नहीं छोड़ेगा वो। मैंने से पूछो, वो नहीं छोड़ेगा, वो अनंत हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको सक्सेस बनाएगा, आपको उठाएगा। और आज यही शैतान जो 14 रुपए निकला था, और आज जब वो जाता है अपने पूरे परिवार के साथ, लोग बोलते हैं आशीषित है। खुदा ने कहां से निकला था और कहां से खड़ा करके खुदा ने खड़ा कर दिया। इसीलिए ध्यान में रखो, अपने उद्धार को बचाए रखो। ये मत समझो कि मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं वहां जा सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी कमियां ये है वो। तुम कमियों को मत देखो, बस अपने पैरों को चलाओ, अपनी बाइबल को पकड़ो, अपनी डायरी को पकड़ो और खुदा के साथ चलना शुरू करो। देखो तुम्हारे लिए वो रास्ते बनाएगा। जाने का समय जितना लगेगा, मगर ये याद रखना, तुम निर्णय लो, मुझे खुदा से कोई अलग नहीं कर सकता। मुझे चलना है, मुझे वहां तक चलना है, मेरा परमेश्वर मुझे आशीषित करता जाएगा। हालेलुया। कोई तुम्हारे साथ हो न हो, कोई मनुष्य तुम्हें दे या न दे, ध्यान में रखना, तुम्हारा खुदा इतना सामर्थ्य है, वो तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर सकता है। आमीन। हालेलुया। और फिर क्या लिखता है आगे में? आज ही तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। आगे दौड़ा, गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, और क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। और यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। यीशु कहाँ जाने वाला था? उसी मार्ग से जाने वाला था। और आगे क्या लिखा है? जब यीशु ने उस जगह पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, सुनो, जब यीशु ने उसकी ओर देखा, है ना, और फिर क्या हुआ? हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। आज मुझे तेरे घर में क्या होना है? रहना तेरे घर में, तेरे घर में रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी निर्णय लिया। ध्यान रखो, जब आप प्रभु को अपने घर लेके जाते हो आनंद के साथ, आप यहां आए हो दुख के साथ, जब जाओगे आनंद के साथ। यहां पे आए हो बीमारी के साथ, जाओगे चंगाई के साथ। आमीन। आए दुख के साथ, जाना है आनंद के साथ, और अपने आनंद को पूरा करना है। हालेलुया। लोग ये जाने कि तुम किसके लोग हो। हमेशा आनंदित रहो, हमेशा प्रसन्नता रहो, हमेशा खुश रहो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लोग जब आपको देखे तो लोग आपको ये बोलना चाहिए, ये सचमुच में आनंदित लोग हैं, ये सचमुच में प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ये सचमुच में ये अच्छे लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारी गवाही खराब नहीं होनी चाहिए। देखो, यीशु ने जब जक्कई के साथ में जाने का निर्णय लिया, तब क्या बोलने लगे? देखो, ये तो पापी के यहाँ पे जा रहा है, देखो देखो पापी के साथ जा रहा है, देखो पापी के घर में जा रहा है। सोचो, ध्यान में रखना, हमारे कारण क्या हो रहा है? यीशु बदनाम हो रहा है। आज तुम अगर प्रभु में हो, चलो वो तो एक पापी इंसान था, वो प्रभु के साथ, मतलब वो पहले का जीवन था जो लोग याद कर रहे थे, मगर आप जो प्रभु में हो, आपकी गवाही कैसी है? ये ध्यान में रखो। आपकी गवाही खराब है या अच्छी है? आप लोगों के बीच में आपकी गवाही कैसी है? ये पास्टर है, ये तो रोज झगड़ा करती है पति के साथ, इनके घर में रोज चिक 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 चिक। अजीब, तुम्हारी इज्जत सिखाते नहीं क्या? वो ऐसे नहीं सिखाते। हाँ, मैं तो रोज इनके घर में, हम तो भी अच्छे, ये रोज प्रभु है बोलते कि बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, और रोज घर में चिक 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 करते रहते, एक दूसरे को मारते रहते, एक दूसरे को गालियां देते रहते, झगड़े करते रहते। आर यू श्योर कि ये आपकी गवाही है? आपकी घर की गवाही है? एक मसीह व्यक्ति के घर की गवाही है? एक प्रार्थना करने वाले घर की गवाही है? ये बात आपको ध्यान में रखना। आपके घर के अंदर में चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया को नहीं पता होना चाहिए कि आपके घर में क्या चल रहा है। अपनी गवाही को सही बनाओ। आमीन। प्रभु को बदनाम नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे उद्धार की करने के लिए आया है,
हमारे परिवार को बनाने के लिए आया। आमेन। आज मेरे घर के अंदर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सारी बातें अच्छी हैं। क्यों? हालेलुया। सुनो, हमारी गवाही बनाइए। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा मैं इस घर में इसीलिए आया हूं ताकि इस घर का उद्धार हो जाए। फिर उसने क्या किया? एक निर्णय लिया। जब यीशु उसके साथ गया तो वचन क्या बोलता है? वचन क्या बोलता है? वो देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे वो तो पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है, जा उतरा है। ठीक है, लोगों ने बदनाम कर दिया किसको? यीशु मसीह को भी बदनाम कर दिया। किसके कारण? जक्कई के कारण। किसके यहाँ जा रहा है? अरे पापी के यहाँ जा रहा है, रोज झगड़ा करके अपनी पत्नी से। ये सुधरने वाली है क्या? इसका स्वभाव ही वैसा है। मैं भी झगड़ा करने वाला था, तुमसे भी ज्यादा तोड़ ताड़ करता था, मगर देखो अभी बिल्कुल मौन हो गया। अब मेरी बीवी कितने भी झगड़ा करे मैं उसको कुछ नहीं बोलता। हमारे घर में झगड़े होते हैं क्या? सुनो, नहीं शामी होते ही नहीं, देखते नहीं बच्चे। क्यों? आपके घर में होते? हेलो, आपके घर में होते मारामारी विरोधी? नहीं, अभी यहाँ नहीं बोल रहे हो, मगर उधर जाके क्या करोगे? और फिर फोन करके मुझे बोलते भैया जल्दी आओ हमारे घर में, कुछ तो भी हुआ है। देखो सुनती नहीं है, देखो ये भी सुनता नहीं है, तुम जल्दी आ जाओ, हमारा न्याय करो, हम लोग ये जाना। अरे क्यों ऐसा है ना? फिर ध्यान में रखो कि तुम्हारा स्वभाव मसीह का स्वभाव बन जाए। हालेलुया। यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ से मसीह के स्वभाव को लेकर जाना है ना? शैतान के स्वभाव को लेकर, शैतान को लेकर जाते हैं, यीशु को लेकर जाना है। अभी वहां तक गेट तक यीशु मसीह चलता है और उसके बाद में ठीक है, फिर आगे कौन होता है? शैतान बोलता है चल आजा, अभी चल। आप घर में जैसी बीवी गया, खाना क्यों नहीं बनाया? प्रार्थना देखो तेरे को क्या भागा था? प्रार्थना ये पहले क्यों नहीं बनाया? भूख लगी है। तो ये ध्यान पर रखना, छोटी छोटी चीजों के लिए आपको समझना है, खाना मिले या ना मिले मुझे खुदा मिल गया है। हालेलुया। तो ये बात आपको समझना है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये समझो, अगर आपके पास प्रभु है तो ये क्या बोलता है? आगे क्या बोलता है? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो भी उसे मैं चौगुना फेर दूंगा, चौगुना फेर दूंगा। अरे प्रभु ने हमारी पापों की कीमत फेर दिया है। तुम जो पाप और मैंने जो पाप किए ना, उसकी कीमत बहुत प्यारी थी। खुदा का लहू इस पृथ्वी पर गिर गया है। ध्यान में रखो, साधारण नहीं था वो, कोई मनुष्य का लहू नहीं था। तुम्हारी कीमत, तुम्हारे पापों की कीमत थी। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर इस दुनिया में मांस और हड्डी और लहू बनकर आया। पवित्र लहू था वो, परमेश्वर का लहू था। और बाइबल कहती है यीशु का लहू ने क्या किया? हमारे पाप के लहू को उसका भागी बना दिया। यीशु हमारे पाप का भागी बना। यीशु पापी नहीं था, इसीलिए क्रूस पर नहीं चढ़ा। यीशु ने हमारे पापों का बोझ, हमारे भाग में जो था, हम जो पाप का बोझ उठाकर लेके चलते थे, वो पाप का बोझ यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, हमारी जगह लिया और हमारी जगह लेकर हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप इसकी कीमत भी अगर चुकाने के अपने शरीर के अंदर का लहू निकाल के भी करोगे ना, ये कीमत नहीं पूरी हो सकती। यीशु के लहू की कीमत आज दुनिया का कोई भी इंसान उस लहू की कीमत नहीं चुका सकता जो यीशु ने हमारी कीमत चुकाई। आमीन। हालेलुया। तो ये बात आपको समझना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। परमेश्वर ये जक्कई कहता है प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। ये भी अब्राहम की संतान बन सकता है, ये भी अब्राहम की औलाद है, ये भी अब्राहम का पुत्र है। हालेलुया। तो ध्यान में रखना, एक व्यक्ति किसी दलदल में फंसा हुआ था और वो आने जाने वाले लोगों को बुला रहा था, अरे सुनो सभा, अरे सम्मानित व्यक्ति, हेलो भाई मुझे यहाँ पे बचाइए, मैं दलदल में फंस गया हूँ। वहां से जाने आने वाले कई लोग थे। तो एक ने देखा कि भाई ये तो दलदल में फंस रहा है, तो बोला कि तू क्यों फंसा?
काय के लिए फंसा? तुझे यहाँ जाने के लिए। अरे बोला भाई तू उपदेश मत दे, मेरे को यहाँ से बाहर निकाल, ठीक है, बाद में तू मुझे यहाँ से निकाल, बाद में उपदेश देना, ठीक है। तो उसने ट्राई किया हाथ देने का, मगर क्या वो हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? अगर पहुंच भी गया उसका हाथ, वो इतना भारी था, फंस गया था, वो भारी था, उसके कारण से वो बाहर निकल नहीं पाया। उसने बोला भाई तेरे साथ मैं भी मर जाऊंगा, छोड़ दे। उसको छोड़ दिया और वो चला गया। अरे भैया सुनो तो, कैसा तुम्हें मुझे बचाओ। वो चला गया, उस बार तुम मरते बैठ, मुझे क्या मतलब है। दूसरा आया, दूसरे बोला भाग्य सर जी थोड़ा सा मुझे बचाइए। उसने उसकी सहायता मांगा। दूसरा भी बोला कि अब मैं तेरे लिए क्या करूं, तू कैसे फंस गया, ऐसा वैसा कुछ बोलने लगा। बोला कि ठीक है मैं तेरी मदद करता हूं। उसने क्या किया, उसकी मदद तो किया, मगर बोला कि चल एक काम कर, मैं अपना पैर देता हूं, तू मेरे पैर को खींच के क्या कर, ऊपर आ जा। मगर कहानी का मोड़ यह है कि वो पैर को पकड़ के अरे बोला कि तू मेरे को भी खींचते जाएगा, मैं तेरे कारण मैं भी फंस जाऊंगा। इसीलिए उसने पैर देना बंद कर दिया और वो भी निकल गया। तीसरा आया और तीसरे ने बोला कि देखो पैर और हाथ दोनों ने दिया, मगर मैं निकल नहीं पाया। अभी भैया तू थोड़ा कुछ तो भी कर। उसने बोले मेरे पास छड़ी है ना, तो छड़ी देता हूं। उसने छड़ी दिया और छड़ी के सहारे वो बाहर आने की कोशिश किया, है ना, मगर वो छड़ी भी टूट गई। वो बेचारा वही फंस गया। बोले कि भाई तेरी हाथ छड़ी टूट गई तो मैं भी तेरे में फंस जाऊंगा, तो वो भी निकल गया। एक सज्जन आया, बड़ा भला पुरुष था। बोला कि अगर तुझे यहां से बचना है तो मैं तुझे बचा सकता हूं, बचा सकता हूं। बोला कि कैसे? बोला कि एक काम कर, ठीक है, मैं जैसा बोलता तू वैसा करना। वो सज्जन जो है उस कीचड़ के अंदर में घुस गया। बोला कि तू क्या कर रहा, तू भी मर जाएगा। बोला कि कोई बात नहीं, अगर मैं वहां अगर मैं नहीं आऊंगा तो तू नहीं बच पाएगा, तुझे तेरे पास आना पड़ेगा। उसने कहा एक काम करना, जब मैं वहां उतरूं तब तू क्या करना, मेरे कंधों पर लात रखना और फिर बाहर आ जाना। वो सज्जन व्यक्ति वहां उतरा और वो जो फंसा हुआ था उसने उसके कंधों पर लात रखा और बाहर आया और बेचारा वो वहां पीता के मर गया। आप सोचो, यीशु ने ऐसा नहीं किया। आपको बचाने के लिए, आपके प्राणों को बचाने के लिए वो खुद इस दलदल के अंदर में उतरा। आमीन। वो आपकी जगह पे उतरा और आपको जीवन दे गया। आमीन। हालेलुया। उसकी कीमत कोई नहीं कर सकता। मैं इसीलिए आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, दुनिया में बहुत से उपदेश है, किताबें हैं, नाना प्रकार की किताबें हैं, मगर आपका उद्धार कोई नहीं कर सकते। उपदेश देने वाले नहीं कर सकते और उपदेश की पुस्तक ही नहीं कर सकते, मगर एक नाम आपका उद्धार कर सकता है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको ध्यान में रखना है क्योंकि वो आपकी जगह यीशु ने लिया है, ये ध्यान में रखा। आपके उद्धार के लिए यीशु ने अपना सब कुछ पूरा किया। इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखो, इसके घर में क्या आया, उद्धार आया है। क्या आया है, उद्धार है। एक बार आपने जॉनी लीवर का कहानी सुना था, बस मैं खत्म करूं। जॉनी लीवर का एक बार वो एक होटल में गए, उन्होंने एक मेरी गवाही सुन रहा था, तो बोले मैं एक होटल में गया था और होटल बहुत 5 स्टार था, वहां की हर जो चीज थी वो काफी कीमती थी। तो हम लोग बैठे, बोले मैं, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मेरी बेटी और हम 4-5 लोग। और अब मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था क्योंकि वो हालत बराबर चल नहीं रही थी, तो इतना पैसा नहीं था। तो मैं बार बार पैसा देख रहा था कि भाई कितना बिल हो गया होगा, ये 25, ये 1,500 का हो गया, ये 2,000 का। और बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे बोले कि मेरे पिताजी है, बस मंगाना, ये ड्रिंक्स, वो ये जूस, वो जूस, ये लाओ। और मैं डर के मारे मंगा ही नहीं रहा था कि क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या करूं, मगर बच्चों बिल्कुल खा पी रहे थे और मजा ले रहे थे, ठीक है। जब बोले कि देखो इनका खाना पीना सब हो गया, तब जॉनी लीवर बोलते, मैंने वेटर मेरे पास आया, बोला कि भाई बिल लाओ, कितना हो गया। सोचा था कि अभी तो बस हो गया, कुछ ना कुछ बर्तन धोने पड़ेंगे उसके बाद, ठीक है। बोला कि सर आपको खाना कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, अच्छा। तो बिल कितना है? बिल लाओ। बोला कि सर आपका बिल हो गया। क्या हो गया, कैसे, किसने चुकाया? बोले कि वहां पर कोई व्यक्ति बैठा था और उसने देखा कि जॉनी लीवर परिवार के साथ में बैठा है, तो उसका सारा बिल चुकाया। और सर अगर आपको कुछ और चाहिए तो बता दीजिए, क्योंकि वो ऑनलाइन पेमेंट आपके लिए कर देगी। आमीन। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, आपकी कीमत सुनो,
आपके पापों की कीमत चुकाई गई है, आपको आनंद मनाना है। हालेलुया। आपको दुख नहीं मनाना है, क्यों? मैं पापी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा नहीं। आपकी पापों की कीमत ऑलरेडी चुका दिया गया है। आपको ये ध्यान में रखना है, केवल आपको आनंदित रहना है, दुखी नहीं रहना है, पीड़ा में नहीं रहना है, परेशान नहीं होना है। आपकी बीमारी के लिए भी यीशु ने कोड़े खाया है, और वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। जब आप बार बार यह अधिकार करते हो, यीशु के कोड़े खाने से मेरी बीमारी जा रही है, 100% वो बीमारी एक दिन आपके पास नहीं थी। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल कहती है इस घर में क्या आया? क्योंकि मनुष्य का पुत्र कोई हो को ढूंढने और उसका क्या करने आया है? आमीन। यीशु बोलो, यीशु उद्धार करने वाला है। यीशु कोई ऐसा नाम नहीं है ना? यीशु ऐसा कोई साधारण नाम नहीं है, यीशु उद्धार का नाम है। और जितने लोग यीशु को जानना चाहते हैं, आज वो अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे सकते हैं। मेरे प्रियो, पाप हमने किए, सजा उसको हुई।